नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी हमें राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव रायपिथौरा से कुलदीप ने भेजी है। यह एक सच्ची घटना है जिसके कुछ विवरण सुरक्षा के लिहाज से बदल दिए गए हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए एक जवाब है जो पैरानॉर्मल दुनिया पर यकीन नहीं करते। ये दास्तां है एक ऐसी खौफनाक डायन की जिसने 18 मासूमों की जान लेकर अपनी शक्तियों को उस स्तर पर पहुंचा दिया था जहां उसे काबू करना नामुमकिन सा हो गया था। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप कुलदीप हैं। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि खौफ का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुलदीप की जुबानी। मेरा नाम कुलदीप है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और शहर में नौकरी करता था। मुझे विज्ञान पर भरोसा था, लेकिन मेरे गांव रायपिथौरा में जो हुआ उसने मेरे सारे तर्कों को मिट्टी में मिला दिया। पहाड़ियों से घिरा मेरा गांव दिखने में जितना शांत है, उसके सन्नाटे उतने ही गहरे हैं। मैं छुट्टियां बिताने गांव आया था, लेकिन वहां मेरा सामना एक ऐसी रूहानी हकीकत से हुआ जिसने मेरी रूह खपा दी। आज भी जब उस औरत का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरे रोंगटे खदड़े हो जाते हैं। वह कोई वहम नहीं था, वह एक ऐसी शैतानी ताकत थी जिसने हमारे गांव के 18 बच्चों को हमसे छीन लिया था। उसकी बढ़ती ताकत ने पूरे गांव को मौत के साए में ढकेल दिया था। पुष्पा देवी। सिर्फ यह नाम ही मेरे गांव की हवाओं में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। आज भी जब कोई यह नाम लेता है तो लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़िडिए जाते हैं। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? कैसे हमारा हंसता खेलता गांव रातों रात एक श्मशान में तब्दील हो गया? यह सब बताने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। यह दास्तां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आगे जो मैं कहूंगा वह महज कहानी नहीं, एक जीता जागता दुस्वप्न है। बात साल 2018 की है। मैं दिल्ली की भागदौड़ से दूर गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने गांव रायपिथौरा आया हुआ था। गांव के ठीक बीचों बीच एक हवेली नुमा मकान था जहां पुष्पा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उस वक्त पुष्पा की उम्र करीब 35 साल रही होगी। उसके पति राम सिंह एक सीधे साधे किसान थे और उनके 2 प्यारे बच्चे थे, 8 साल का रोहित और 6 साल की प्रिया। पुष्पा दिखने में एक साधारण राजस्थानी महिला थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और हमेशा सफेद या हल्के रंग की सादी। उसकी बद्दी बद्दी आंखें चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती थीं, पर शायद उन्हीं आंखों में कुछ ऐसा था जिसे गांव के बुजुर्ग अजीब कहते थे। गांव पहुंचने के पहले ही दिन मेरी मां ने मुझसे कहा, कुलदीप बेटा, पुष्पा की छोटी लड्ढा की प्रिया बहुत बीमार है। तू दिल्ली से उसके लिए दवाई लाया था ना? जा उसके घर जाकर दे आ। मैं दवाई लेकर उनके घर पहुंचा। बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें तुलसी का पौधा लगा था और दीवारें मिट्टी गोबर से लिपी हुई थीं। देखने में वह किसी भी आम ग्रामीण घर जैसा ही था। मैंने आवाज दी तो पुष्पा बाहर आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वह बोली, आजा बेटा कुलदीप, प्रिया को 3 दिन से तेज बुखार है, उतर ही नहीं रहा। जैसे ही मैंने घर के भीतर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में एक भारीपन था और किसी जड्डी बूटी के जलने जैसी तीखी कड़वी गंध फैली हुई थी। वह गंध इतनी अजीब थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। घर के उस धुंधले उजाले में ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे घूर रही हों। मुझे क्या पता था कि उस नीम अंधेरे कमरे में मैं सिर्फ एक बीमार बच्ची से नहीं, बल्कि उस खौफनाक सिलसिले से मिलने जा रहा हूं जो आगे चलकर 18 मासूमों को निगलने वाला था। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब तांत्रिक चित्र बने हुए थे जिन्हें देखकर मन में सिहरन सी होने लगी। छोटी प्रिया बुखार में तप रही थी। उसका चेहरा सुर्ख लाल था और वह रह रहकर बेहोशी में बद्दा बद्दा रह रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसने कांपते हुए कहा, मामा जी, वो काली छाया मेरे पास आती है, मुझे डर लगता है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, पुष्पा देवी ने झपट कर प्रिया को चुप कराया और नजरें चुराते हुए बोली, बच्चे तो बुखार में कुछ भी बोलते रहते हैं कुलदीप, तू दवाई दे दे। मैंने दवाई दी और वहां से निकल आया।
पर प्रिया की वो डरी हुई आंखें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। उस रात दादाजी ने हुक्का गुदगुदाते हुए एक गहरी बात कही, कुलदीप, पुष्पा के खानदान का इतिहास कुछ ठीक नहीं रहा। उसकी दादी के बारे में भी लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्याओं में डूबी रहती थी। मैंने हंसकर बात टाल दी कि यह सब अंधविश्वास है, पर दादाजी ने बस एक लंबी सांस ली और चुप हो गए। हफ्ता भर भी नहीं बीता था। एक सुबह मैं अपने दोस्त विकास के साथ खेतों की तरफ था, तभी गांव की ओर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। हम भागते हुए पहुंचे तो देखा कि पूरा गांव पुष्पा देवी के घर के बाहर जमा है। हर चेहरा सफेद पड्डा था और औरतें रो रही थीं। जब मैंने बिड्डा चीर कर अंदर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया अब इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर का कहना था कि मौत तेज बुखार की वजह से हुई है, लेकिन कुछ बातें गले नहीं उतर रही थी। मरने के बाद भी प्रिया की आंखें फटी की फटी थीं, जैसे उसने मरते वक्त कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी पुष्पा देवी। अपनी इकलौती बेटी की लाश के पास वह पत्थर बनी बैठी थी। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं था। गांव वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि कैसी मां है जो रो तक नहीं रही। शमशान में दाह संस्कार के वक्त भी उसका बर्ताव डरावना था। वह बार बार शमशान के किसी कोने की तरफ देखकर फुसफुसा रही थी, जैसे वहां कोई खद्दा हो जिससे वो बात कर रही हो, जबकि वहां उसके सिवा कोई नहीं था। गांव में दहशत की पहली लहर दौड़ दे चुकी थी और यह तो बस उस खौफनाक सिलसिले का आगाज था। राम सिंह अपनी इकलौती बेटी की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। वह बदहवास होकर बस यही दोहरा रहा था कि उसकी मासूम बच्ची को किसी की नजर लग गई है। लेकिन गांव के पंडित जी की आंखों में एक अलग ही अंदेशा था। उन्होंने दबी जबान में कहा, यह मौत सामान्य नहीं है। बच्ची के चेहरे का वो खौफ कुछ और ही बयां कर रहा है। पर उस वक्त किसी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। उसी रात नींद में मुझे एक डरावना सपना आया। मैंने देखा कि नन्ही प्रिया मेरे बिस्तर के पास खड़ी डटी है और कांपते हुए कह रही है, मामा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। वो काली छाया मुझे अपने साथ ले गई। मैं पसीने से लथपथ होकर हडबदा कर उठ बैठा। खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि दूर पुष्पा देवी के घर से एक अजीब सी मटमैली रोशनी निकल रही थी। प्रिया की मौत के 3 दिन बाद ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पुष्पा का 8 साल का बेटा रोहित अब अजीब हरकतें करने लगा था। वह अक्सर रात में नींद में चलने लगता और सुबह गांव के पुराने कब्रिस्तान में सोता हुआ मिलता। जब उसे होश आता तो उसे कुछ याद नहीं रहता। वो बस इतना कहता, पापा, प्रिया सपने में आती है और कहती है कि उसे वहां बहुत अकेलापन लगता है। राम सिंह डर गया और रोहित को लेकर गांव के पुराने वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने रोहित की नब्ज टटोलते ही राम सिंह को आगाह किया, इस बच्चे पर किसी बहुत बुरी और काली शक्ति का साया है। इसका इलाज तुरंत करवाना होगा। लेकिन इससे पहले कि कोई उपाय किया जाता, गांव में एक और कलेजा चीर देने वाला हादसा हो गया। गांव के मुखिया जी का 18 साल का पोता अनिल, जो रोहित का सबसे पक्का दोस्त था, खेलते खेलते अचानक गांव के पुराने कुएं में गिर गया। जब गांव वालों ने उसे बाहर निकाला तो वह मर चुका था। हैरानी की बात यह थी कि कुआं लगभग सूखा था। उसमें सिर्फ 2 फीट पानी था और अनिल एक बेहतरीन तैराक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो सबके होश ही उड़ा दिए। अनिल की मौत डूबने से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड्डी अचने से हुई थी। एक 18 साल के स्वस्थ जवान लड ढड़के को अचानक हार्ट अटैक। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिस बच्चे के दिल में कोई बीमारी नहीं थी, उसे इतना बड्ढा दौरा कैसे पड्डा। अनिल की दादी ने रोते हुए बताया कि पिछली रात अनिल कह रहा था कि उसे प्रिया की आवाज सुनाई दे रही है। वह उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। अब गांव के कोने कोने में खौफ का जहर घुलने लगा था। 2 मौतों ने राय पिथौरा के सन्नाटे को और भी भारी कर दिया था। और इस सब के बीच पुष्पा देवी का बर्ताव अब डरावना होता जा रहा था। वह दिन भर अपने घर में कैद रहती और रात के अंधेरे में उसे गांव की सुनसान गलियों में अकेले घूमते हुए देखा जाने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह किसी की तलाश में हो या शायद किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात में छत पर सो रहा था, तभी मेरी नजर नीचे गली पर पड़ी रही।
मैंने देखा कि पुष्पा देवी दबे पांव अपने घर से बाहर निकली और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में कुछ अजीब चीजें थीं, कुछ जड्डी बूटियां, एक छोटा कलश और कुछ काले कपड़े। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसका पीछा करूं, लेकिन अगली सुबह जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां का नजारा देख मेरे रोंगटे खद्दीढ़े हो गए। जमीन पर तंत्र मंत्र के अजीब निशान बने थे और ताजी जली हुई राख बिखरी पद्धति थी। अनिल की मौत को अभी 1 हफ्ता ही बीता था कि राम सिंह की भी अचानक मौत हो गई। यह मौत तो और भी ज्यादा रहस्यमयी और खौफनाक थी। राम सिंह एक हट्टा कट्टा और स्वस्थ इंसान था जो खेतों में काम करते करते अचानक चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने बताया कि मरते वक्त वह पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। उसके आखिरी शब्द थे, पुष्पा, तूने ये क्या किया? मेरी बेटी को क्यों मारा? अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इसे भी हार्ट अटैक ही बताया, लेकिन राम सिंह के चेहरे पर जमी हुई वो दहशत किसी सामान्य मौत की नहीं थी। अजीब बात यह थी कि जिस वक्त राम सिंह ने दम तोड़ा, पुष्पा देवी घर पर नहीं थी। पता चला कि वह गांव के बाहर पुराने काली माता के मंदिर में थी, जहां वह अब रोज जाने लगी थी। गांव की एक औरत ने तो यहां तक बताया कि वह कई बार पूरी रात वहीं गुजार देती है। राम सिंह के दाह संस्कार के वक्त भी पुष्पा के चेहरे पर न दुख था, न आंखों में आंसू। उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब और डरावनी चमक थी जो किसी को भी बेचैन कर दे। गांव के बुजुर्गों ने अब खुलेआम कानाफूसी शुरू कर दी थी। सरपंच का कहना था, पहले जवान बेटी गई, फिर पति, और यह औरत पत्थर बनी खद्दी है, कुछ तो बहुत बद्दी गदौदी है। वहीं एक बूढ़ी महिला ने याद दिलाया कि पुष्पा की दादी भी तांत्रिक थी, शायद यह भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। राम सिंह की मां यानी पुष्पा की सास ने तो सबके सामने चीख चीख कर कहा कि उसके बेटे की मौत कुदरती नहीं है। उसने मरने से पहले पुष्पा के बारे में कुछ भयानक कहा था, मगर पुष्पा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह चुपचाप घर के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने पुष्पा के बंद घर से मंत्रों के उच्चारण की डरावनी आवाजें सुनी, लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली हालत नन्हे रोहित की थी। अब वह अकेला रह गया था और अक्सर कहता था कि उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं और कह रहे हैं, बच के रह रोहित, बच के रह। एक दिन जब मैंने रोहित को अकेला पाकर उससे बात करने की कोशिश की, तो जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे शरीर का रोम रोम कांप उठा। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, मामा, पापा सपने में आकर कहते हैं कि बेटा अपनी मम्मी से दूर रहा कर, वो अब बहुत खतरनाक हो गई हैं। राम सिंह की मौत के बाद पुष्पा देवी का हुलिया और व्यवहार दोनों ही डरावने होते जा रहे थे। दिन के उजाले में वह कम ही दिखती, लेकिन रात होते ही उसे गांव की वीरान गलियों में साए की तरफ भटकते देखा जाता। राम सिंह की मौत के ठीक 18 दिन बाद गांव के रामू दर्जी के 7 साल के बेटे मोहन को अचानक तेज बुखार और मिर्गी जैसे दौरे पड़ दिखने लगे। मोहन की मां ने रोते हुए बताया कि रात भर मोहन किसी काली छाया से बचने के लिए चिल्लाता रहा। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने बस इतना कहा, प्रिया दीदी मुझे अपने पास बुला रही हैं, वो वहां बहुत अकेली हैं। और 2 दिन बाद मोहन ने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टर इसे मिर्गी बता रहे थे, लेकिन मोहन को पहले कभी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। दहशत तब और बढ़ गई जब पड़ोसियों ने बताया कि मोहन की मौत वाली रात पुष्पा को रामू काका के घर के इर्द गिर्द चक्कर काटते और कुछ मंत्र बुदबुदाते देखा गया था। अभी गांव इस मातम से उभरा भी नहीं था कि 1 हफ्ते बाद चौकीदार की 9 साल की बेटी रीता भी उन्हीं लक्षणों का शिकार हो गई। वही तेज बुखार, वही बेहोशी और वही डरावने सपने। रीता ने मरते वक्त अपनी मां से कहा था, एक काली औरत मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए बुलाती है। 3 दिन बाद रीता की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब तक 4 मासूमों की जान जा चुकी थी। पूरे राय पिथौरा में यह बात आग की तरह फैल गई कि इन सब मौतों के पीछे पुष्पा देवी और उसकी कोई आसुरी शक्ति है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था पुष्पा का बदलता चेहरा। वह सुंदर और सौम्य दिखने वाली महिला अब किसी डरावनी आकृति में बदल रही थी। उसकी आंखें गड्ढों में ढंस गई थीं,
जिनमें एक अजीब सी हिंसक चमक थी। रंग पीला पडीडीएच चुका था और उसने अब हमेशा के लिए काले कपड़े पहन लिए थे। एक दोपहर जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मेरा सामना पुष्पा से हो गया। उसे करीब से देखकर मेरे पसीने छूट गए। उसके गाल पिचक चुके थे, होंठ काले पडियच गए थे और जब वह मुझे देखकर एक डरावनी मुस्कान मुस्कुराई तो उसके दांत पीले और टेढ़े मेढ़े दिखाई दिए। उसने एक भारी और बदली हुई आवाज में मुझसे पूछा, कुलदीप बेटा कैसे हो? उसकी वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी गहरी खाई से निकलती हुई गूंज जैसी लग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि यह वो पुष्पा नहीं है जिसे मैं जानता था। लूस के भीतर कोई और ही शैतान बस चुका था। उसकी आवाज जो कभी कोमल थी अब किसी फटे हुए पुराने वाद्य यंत्र जैसी कर्कश और भारी हो चुकी थी। मैं बिना जवाब दिए वहां से तेजी से निकल गया। घर पहुंचकर जब मैंने मां को यह सब बताया तो उन्होंने गहरी चिंता में डूबे स्वर में कहा, कुलदीप, पुष्पा के भीतर जो बदलाव आ रहे हैं वे शुभ नहीं हैं। गांव की बूढ़ी औरतें कहती हैं कि जब कोई स्त्री काली विद्या की गहराइयों में उतरती है तो उसका मानवीय रूप धीरे धीरे मिटने लगता है और उसकी जगह कोई राक्षसी शक्ति ले लेती है। मेरे आधुनिक विचारों और डर के बीच एक जंग चल रही थी। उस रात बेचैनी के कारण मुझे नींद नहीं आई। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि पुष्पा देवी अपने आंगन में कुछ खौफनाक कर रही थी। वह जमीन पर काले कोयले से अजीब लकीरें खींच रही थी और उसके चारों तरफ दिए जला रही थी। अचानक उसने एक लय में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई हवा में तैर रही थी। तभी एकाएक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई बवंडर घर के भीतर ही समा गया हो। पुष्पा के बाल हवा में पागलों की तरह लहराने लगे और उसका पूरा शरीर किसी बिजली के झटके की तरह कांपने लगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जो मैंने देखा उसने मेरा खून सुखा दिया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद डरावना खालीपन बचा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जिसे देख मेरा दिल बैठने लगा। मैं तुरंत खिड़की से पीछे हटा और डर के मारे कंबल में दुबक गया। अगली सुबह का सूरज एक और मातम लेकर आया। गांव की स्कूल टीचर का 8 साल का बेटा अमित भी उसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गया। लक्षण वही थे, तेज बुखार और वही खौफनाक काली छाया के सपने। अमित ने सिसकते हुए अपनी मां को बताया, मां, वो काली औरत कहती है कि उसके पास मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहती है। टीचर साहब उसे तुरंत शहर के बड्डीधे अस्पताल ले गए, लेकिन विज्ञान वहां भी बेबस था। डॉक्टरों को अमित की बीमारी का कोई सिरा नहीं मिल रहा था। रिपोर्ट्स में सब सामान्य था, पर बच्चा हर बीते पल के साथ मौत के करीब जा रहा था। तीसरे दिन अमित ने भी दम तोड़ ढह दिया। 5 मासूमों की अर्थियां राय पिथोरा की गलियों से निकल चुकी थीं। अब यह महज संयोग नहीं था, पूरे गांव में मातम से ज्यादा अब दहशत और गुस्सा था। गांव के सरपंच ने आनन फानन में एक आपातकालीन पंचायत बुलाई, क्योंकि अब हर घर को अपनी कोख उजड़ दहने का डर सता रहा था। सबको लग रहा था कि अगला नंबर शायद उनके बच्चे का हो सकता है। पंचायत के उस चौपाल पर भारी सन्नाटा था, जिसे गांव वालों के गुस्से और खौफ ने और भी गहरा कर दिया था। जब पुष्पा देवी वहां पहुंची तो उसे देख कई लोगों के कलेजे मुंह को आ गए। उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं लग रहा था। आंखें कोयले जैसी काली पड्डी चुकी थीं और चेहरे पर नसों के उभरे हुए नीले काले निशान किसी मकद्दी के जाल की तरह फैले थे। जब सरपंच ने सीधे लफ्जों में उससे पूछा, पुष्पा, क्या इन मासूमों की मौत के पीछे तेरी काली विद्या है? तो जवाब में पुष्पा की एक ऐसी ठंडी और खोखली हंसी गूंजी कि सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी भारी दरकती हुई आवाज में बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो विधाता का न्याय है। पर उसकी आंखों की वो वहशी चमक कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। पंडित जी ने उसे ललकारा, तेरे चेहरे की यह कालिक और गांव की ये उजड़ती गोदें चीख चीख कर कह रही हैं कि तूने आत्मा बेच दी है। पुष्पा ने खुद को बेकसूर बताने की कोशिश की, अपने मरे हुए पति और बच्चों का वास्ता दिया, पर अब गांव की सहानुभूति डर में बदल चुकी थी। उसी रात गांव के चौकीदार ने हिम्मत जुटाकर उसका पीछा किया
उसने देखा कि पुष्पा एक काला कलश लिए कब्रिस्तान की ओर बरक रही है। झादियों के पीछे छिपकर उसने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। पुष्पा उन ताजा कब्रों के पास बैठकर कुछ काले कपद्धे और हड्डियां जमीन में गादक रही थी। चौकीदार की माने तो उस वक्त श्मशान की हवाओं में बच्चों के सिसकने और रोने की धीमी आवाजें तैर रही थीं, जैसे वो रूहें आजाद होने के लिए थपथप रही हों। विनाश का यह तांडव अब पुष्पा के अपने घर की चौखट लांघ चुका था। उसकी सास, जो 65 साल की थी, अचानक आधी रात को पागलों की तरह चीखने लगी। वह बदहवास होकर चिल्लाती, बचाओ, ये औरत डायन है, इसने मेरे बेटे को निगल लिया और अब यह मेरा गला घोंट रही है। अजीब बात यह थी कि जब तक पुष्पा उनके कमरे में रहती, बुढ़िया तो डरपती रहती, मानो कोई अदृश्य हाथ उनका दम घोंट रहा हो, और जैसे ही पुष्पा बाहर निकलती वे शांत हो जाती। जब मैं उनसे आखिरी बार मिलने गया तो उन्होंने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, कुलदीप, अंधेरे में एक परछाई खद्दी रहती है, वो मुझे मारने आई है। 1 हफ्ते के भीतर बुढ़िया की भी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे बुढ़ापे की स्वाभाविक मौत कहा, लेकिन उनके चेहरे पर जमी वो आखिरी दहशत बता रही थी कि उन्होंने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा था जिसे कोई भी साधारण इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राय पिथौरा अब महज एक गांव नहीं, पुष्पा देवी की काली साधना का केंद्र बन चुका था। मैंने बाहर से ही कांपती आवाज में पूछा, पुष्पा जी, रोहित ठीक तो है ना? अंदर से कैसी आवाजें आ रही थीं? तभी धीरे से दरवाजा खुला और सामने पुष्पा देवी खड़ी थी। उसे देख मेरे हलक से चीख निकलनी ही वाली थी कि मैंने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। वह अब कोई औरत नहीं, बल्कि साक्षात यमराज की परछाई लग रही थी। आंखें खून की तरह लाल, बिखरे हुए बाल और चेहरे की खाल हड्डियों से चिपक गई थी। उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और काले पड़ीडी एच चुके थे। उसने एक खोखली, भारी आवाज में बस इतना कहा, रोहित सो रहा है कुलदीप, तू अपने घर जा। उसकी आंखों में जो शैतानी चमक थी, उसने मुझे वहां रुकने नहीं दिया। मैं उल्टा पांव भाग आया। अगली सुबह जब मैं पहुंचा तो वही हुआ जिसका डर था। रोहित भी इस दुनिया को छोड़ चुका था। पुष्पा ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, रोहित रात को ही चला गया। जब मैंने रोहित के शव को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। उस नन्हे से बच्चे का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और उसकी गर्दन पर साफ नीले निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला घोंटा हो। डॉक्टर ने इसे अस्थमा का नाम दिया, लेकिन राय पिथौरा का हर बच्चा जानता था कि रोहित को कभी सांस की बीमारी नहीं थी। अब उस हवेलीनुमा घर में पुष्पा देवी अकेली रह गई थी। उसका पूरा हंसता खेलता परिवार अब श्मशान की राख बन चुका था। रोहित की मौत ने गांव वालों के सब्र का बांध तोड़ दिया। दहशत इतनी बढ़ गई कि लोगों ने पलायन की तैयारी शुरू कर दी। अब तक 6 मासूमों और 3 बद्धों की बलि चढ़ चुकी थी। सरपंच ने कड़ा फैसला सुनाया, हम अपना गांव नहीं छोड़ देंगे, बल्कि उस डायन को यहां से बाहर निकालेंगे। गुस्से से भरी भिद्द जब पुष्पा के घर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। घर पूरी तरह खाली था, न कपड़े, न बर्तन, न अनाज। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई रहा ही न हो। लेकिन दीवारों पर जो था उसने सबको कपा दिया। पूरी हवेली की दीवारों पर काले और खून जैसे लाल रंग से डरावने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। फर्श पर राख और हड्डियों के अवशेष बिखरे थे, जो किसी बद्दे और काले अनुष्ठान की गवाही दे रहे थे। गांव के पंडित जी ने कांपते हुए कहा, यह घर अब घर नहीं रहा, यह श्रापित हो चुका है। यहां अब सिर्फ मौत का वास है। पुष्पा देवी गायब हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसा खौफ छोड़ गई थी जो राय पिथौरा को कभी चैन से सोने नहीं देने वाला था। पुष्पा देवी अपनी सास के अंतिम संस्कार में भी पत्थर की मूरत बनी रही, न आंखों में नमी, न चेहरे पर शिकन। सच तो यह है कि जो औरत अपने कलेजे के टुकड़ों की मौत पर नहीं पसीजी, वह किसी और के लिए क्या रोती। लेकिन खौफ का यह सिलसिला अभी थमा नहीं था। अब बारी थी राम सिंह के छोटे भाई रमेश की। रमेश एक 35 साल का हट्टा कट्टा जवान था, लेकिन अचानक उसे भी डरावने सपने आने लगे। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को कांपते हुए बताया
भाभी रात को मेरे सिरहाने आकर खाड़ी डिडी हो जाती है, कहती हैं कि अब मुझे भी उनके साथ चलना होगा। सुमित्रा ने डर के मारे पुष्पा को अपने घर आने से मना कर दिया, लेकिन पाबंदी दीवारों पर लगती है, रूहों पर नहीं। हर रात पुष्पा को रमेश के घर के चारों ओर चक्कर काटते और मंत्र बुदबुदाते देखा जाता। ठीक 18 दिन बाद खेत में काम करते समय रमेश अचानक चीखा, भाभी आपने मुझे क्यों बुलाया? और वहीं ढेर हो गया। अब राम सिंह का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बचा था तो सिर्फ नन्हा रोहित, जिसकी हालत देख कलेजा मुंह को आता था। 8 साल का वह बच्चा अब 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा था। पिचके हुए गाल, ढंसी हुई आंखें और हड्डियों का ढांचा। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने सिसकते हुए कहा, मामा, मम्मी रात को मेरे बिस्तर के नीचे कुछ छुपाती है और अजीब अजीब बातें करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे भी प्रिया दीदी के पास जाना होगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, बेटा तू आज से मेरे घर चलेगा। लेकिन तभी पुष्पा देवी कमरे के अंधेरे कोने से निकलकर सामने आई। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और सम्मोहन था। उसने कड़ी डहक कर कहा, रोहित मेरा बेटा है, वह कहीं नहीं जाएगा। उसकी आंखों की उस ठंडी चमक के सामने मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं बेबस होकर वापस लौट आया। उस रात मैं अपनी छत पर बेचैनी में लेटा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई रोहित की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं हट दबदाकर उठा और पुष्पा के घर की तरफ देखा। वहां के रोशनदान से एक अजीब सी नीली रोशनी फूट रही थी और हवा में किसी बच्चे के बिलखने की आवाज गूंज रही थी। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और भागकर पुष्पा के घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने बाहर से ही कांपती आवाज में पूछा, पुष्पा जी, रोहित ठीक तो है ना? अंदर से कैसी आवाजें आ रही थीं? तभी धीरे से दरवाजा खुला और सामने पुष्पा देवी खड़ी थी। उसे देख मेरे हलक से चीख निकलनी ही वाली थी कि मैंने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। वह अब कोई औरत नहीं, बल्कि साक्षात यमराज की परछाई लग रही थी। आंखें खून की तरह लाल, बिखरे हुए बाल और चेहरे की खाल हड्डियों से चिपक गई थी। उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और काले पड्डी हट चुके थे। उसने एक खोखली, भारी आवाज में बस इतना कहा, रोहित सो रहा है कुलदीप, तू अपने घर जा। उसकी आंखों में जो शैतानी चमक थी, उसने मुझे वहां रुकने नहीं दिया। मैं उल्टा पांव भाग आया। अगली सुबह जब मैं पहुंचा तो वही हुआ जिसका डर था। रोहित भी इस दुनिया को छोड़ चुका था। पुष्पा ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, रोहित रात को ही चला गया। जब मैंने रोहित के शव को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। उस नन्हे से बच्चे का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और उसकी गर्दन पर साफ नीले निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला घोंटा हो। डॉक्टर ने इसे अस्थमा का नाम दिया, लेकिन रायपिथोरा का हर बच्चा जानता था कि रोहित को कभी सांस की बीमारी नहीं थी। अब उस हवेलीनुमा घर में पुष्पा देवी अकेली रह गई थी। उसका पूरा हंसता खेलता परिवार अब श्मशान की राख बन चुका था। रोहित की मौत ने गांव वालों के सब्र का बांध तोड़ डाच दिया। दहशत इतनी बरट गई कि लोगों ने पलायन की तैयारी शुरू कर दी। अब तक 6 मासूमों और 3 बंधुओं की बलि चढ़ चुकी थी। सरपंच ने कड़ा फैसला सुनाया, हम अपना गांव नहीं छोड़ देंगे, बल्कि उस डायन को यहां से बाहर निकालेंगे। गुस्से से भरी भीड़ जब पुष्पा के घर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ा गए। घर पूरी तरह खाली था, न कपड़े, न बर्तन, न अनाज। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई रहा ही न हो। लेकिन दीवारों पर जो था उसने सबको कंपा दिया। पूरी हवेली की दीवारों पर काले और खून जैसे लाल रंग से डरावने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। फर्श पर राख और हड्डियों के अवशेष बिखरे थे, जो किसी बद्धे और काले अनुष्ठान की गवाही दे रहे थे। गांव के पंडित जी ने कांपते हुए कहा, यह घर अब घर नहीं रहा, यह श्रापित हो चुका है। यहां अब सिर्फ मौत का वास है। पुष्पा देवी गायब हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसा खौफ छोड़ गई थी जो रायपिथोरा को कभी चैन से सोने नहीं देने वाला था। गांव वालों ने तय किया कि उस मनहूस घर को जड़ से मिटा दिया जाए, ताकि यह खौफ हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन जब मजदूर उसे तोड़ने पहुंचे
तो वे भीतर कदम तक न रख सके। एक मजदूर ने कांपते हुए कहा, साहब, इस घर की दीवारों से बच्चों के सिसकने की आवाजें आ रही हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। देखते ही देखते वह हवेली एक भूतिया खंडहर में बदल गई, जहां दिन के उजाले में भी परिंदा पर नहीं मारता था। सबके मन में एक ही सवाल था, पुष्पा देवी कहां गई? लोग कयास लगा रहे थे कि वह शहर भाग गई है या किसी दूसरे गांव में छिप गई है, लेकिन असलियत उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसके गायब होने के 1 महीने बाद रात के सन्नाटे में राय पिथौरा की हवाओं में एक भारी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज पुष्पा की थी, जो पुकारती थी, बच्चों, मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं। गांव के बच्चे सहम गए थे। कई मासूमों ने अपने माता पिता को बताया कि सपने में पुष्पा आंटी आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहती हैं। एक रात गांव के चौकीदार ने कब्रिस्तान के पास जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि एक आकृति सफेद साधी में जमीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में तैर रही है। जब उसने गौर से देखा तो वह पुष्पा ही थी, पर उसका चेहरा अब कोयले जैसा काला पड्डी डिचा चुका था और बाल दूध जैसे सफेद। चौकीदार वहीं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब यह बात फैली तो गांव के पंडित जी ने माथे पर हाथ रख लिया। उन्होंने कांपते हुए कहा, पुष्पा अब मर कर भी नहीं मरी, वह एक डायन बन चुकी है। जब कोई स्त्री काली विद्या की पराकाष्ठा को पार कर जाती है और उसका मन पूरी तरह अंधकार से भर जाता है, तो वह इसी विभत्स रूप में तब्दील हो जाती है। डायन कभी नहीं मरती, वह सिर्फ मासूमों की बलि मांगती है। गांव वालों को अब समझ आया कि पुष्पा देवी उस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बल्कि वह एक परलौकिक शैतान बन चुकी थी। लेकिन एक साधारण गृहिणी इतनी बड़ी डायन कैसे बनी? इसका राज मुझे कुछ दिन बाद उसकी दूर की बहन सरस्वती से पता चला। सरस्वती दूसरे गांव में रहती थी और वह पुष्पा के बचपन की गवाह थी। उसने मुझे बताया, कुलदीप, पुष्पा को यह सब उसकी दादी ने सिखाया था, जो खुद एक बड़ी तांत्रिक थी। लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। पुष्पा पहले बहुत नेक थी। वह इस विद्या का उपयोग बीमारों के इलाज और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए करती थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक रक्षक ही भक्षक बन गई? सरस्वती की आंखों में खौफ था जब उसने बताया कि कैसे एक वरदान पुष्पा के लिए सबसे बद्धा श्राप बन गया। प्रिया की मौत ने पुष्पा के भीतर की ममता को एक खौफनाक जुनून में बदल दिया था। सरस्वती ने सिसकते हुए बताया कि अपनी बेटी को खोने के बाद पुष्पा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह पागलों की तरह रोज कब्रिस्तान जाने लगी और हठ करने लगी कि वह अपनी ममता की ताकत से प्रिया को कब्र से खींच लाएगी। यहीं से उसने वाम मार्ग यानी उस काली तंत्र विद्या की सीमा लांघ दी, जहां से लौटना नामुमकिन है। वह मासूम रूहों को बुलाने लगी और उनसे सौदे करने लगी। सरस्वती के अनुसार इसी अंधेरी साधना के दौरान पुष्पा के भीतर एक सैकड़ों साल पुरानी अतृप्त डायन की रूह ने प्रवेश कर लिया। यह वह शक्ति थी जो बच्चों की मासूमियत और उनकी प्राण ऊर्जा पर पलती थी। जैसे जैसे उस रूह का कब्जा गहरा हुआ, पुष्पा का मानवीय चेहरा ढलने लगा और वह डरावना मुखौटा सामने आने लगा, जिसे देख पूरा राय पिथौरा कांपता था। अब वही पुष्पा नहीं, बल्कि एक भूख थी, एक ऐसी भूख जो तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक उसे बलि न मिले। सरस्वती से यह कड़ी डिढ़वा सच जानकर मैं सुन्न रह गया था, लेकिन खौफ का तांडव अभी थमा नहीं था। मेरे गांव लौटने के महज 2 दिन बाद ही परचून की दुकान चलाने वाले काका की 9 साल की बेटी पूजा अचानक वैसे ही बीमार पड़ी। लक्षण रूह कंपा देने वाले वही पुराने थे, तेज बुखार और डरावनी चीखें। पूजा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा और रोते हुए कहा, मां, वो सफेद साधी वाली आंटी मुझे बुला रही हैं। वो कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे भी वहीं जाना होगा। पूजा की मां का कलेजा मुंह को आ गया। इस बार गांव वालों ने हाथ पर हाथ धरे बैठना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, लेकिन उस काली शक्ति की रफ्तार इंसानी कोशिशों से कहीं तेज थी। 3 दिन के भीतर पूजा की अर्थी उठ गई। राय पिथौरा अब एक अभिशप्त गांव बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ सिसकियां और मातम था। लोग अपने बच्चों को लोहे के कमरों में बंद कर देते, दरवाजों पर तंत्र मंत्र के धागे बांधते
पर वह साया दीवारों को चीरकर अंदर पहुंच जाता। अगले ही हफ्ते पटेल साहब की 7 साल की बेटी रीना और फिर उनका 18 साल का बेटा राज, एक एक करके चिताएं जलती रहीं। अब तक 18 मासूमों की बलि चढ़ चुकी थी। वह डायन हर मौत के साथ और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। गांव की गलियों में अब इंसानों से ज्यादा मौत का पहरा था और हर दिल में बस एक ही सवाल था, क्या राय पिथौरा में अब कोई पालना नहीं झूलेगा? क्या यह खौफनाक सिलसिला कभी थमेगा भी? लेखक का नोट। दोस्तों, 18 बच्चों की मौत के बाद राय पिथौरा के सब्र का बांध टूट चुका था। अब बारी थी उस तांत्रिक की जिसे उस डायन का अंत करने के लिए बुलाया गया था। क्या वह पुष्पा देवी की उस आसुरी शक्ति का सामना कर पाएगा या राय पिथौरा का नाम नक्शे से मिट जाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर। अगर आप भी इस डर को महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। अब दहशत इस हद तक बरक चुकी थी कि पुष्पा देवी ने छिपना छोड़ा दिया था। वह साय की तरह पूरे राय पिथौरा में सरेआम घूमने लगी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया कि उसने पुष्पा को रात के अंधेरे में खंभे पर बैठे देखा था। सफेद साधी, हवा में लहराते सफेद बाल और अंगारे जैसी लाल आंखें। वह अब इंसानी शक्ल खो चुकी थी। वह सिर्फ एक दरिंदा थी जो खिड़कियों से झांककर सोते हुए मासूमों को अपनी ओर बुलाती थी। डर के मारे आधा गांव खाली हो चुका था। जो बचे थे वे घरों को लोहे की जंजीरों से झकझोर लेते और दरवाजों पर तंत्र मंत्र के निशान बना देते, पर उस डायन की आसुरी शक्ति के आगे सब बेअसर था। जब लगा कि अब राय पिथौरा का नामो निशान मिट जाएगा, तब सरपंच ने आखिरी उम्मीद के तौर पर राजस्थान के प्रख्यात महातांत्रिक पंडित मोहन शर्मा को बुलवाया। 60 साल के पंडित जी जब गांव की सरहद पर पहुंचे तो उनकी दिव्य आंखों ने भांप लिया कि यहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत का जहर घुला है। उन्होंने पुष्पा की उस वीरान हवेली को देखते ही कहा, यह जगह अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। यहां काली विद्या की पराकाष्ठा हुई है और अनगिनत मासूम रूहों को इस चौखट में कैद कर दिया गया है। उस खौफनाक रात गांव के बीचों बीच एक विशाल शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। सारा गांव हाथ जो धकर खद्दा था। जैसे ही पंडित जी ने आहुति डाली, अचानक आसमान काला पड़ज गया और हवा में किसी के अट्टहास करने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। पंडित जी चिल्लाए, वह आ रही है, उसने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। तभी धधकती आग की लपटों के बीच एक काली परछाई उभरी। वह धीरे धीरे पुष्पा देवी का रूप लेने लगी, पर वह पुष्पा नहीं थी, वह एक राक्षसी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ और काला था, आंखें धधकते कोयले जैसी, और वह जमीन से कई फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। उस डायन ने अपनी फटी और भारी आवाज में दहाड़ते हुए पूछा, कौन है तू तुच्छ मानव जो मेरी साधना की बलि में बाधा डाल रहा है? पंडित मोहन शर्मा ने बिना विचलित हुए अपनी माला घुमाई और गरज कर बोले, मैं मोहन शर्मा हूं और आज मैं तुझे और तेरी इस काली छाया को हमेशा के लिए इस मिट्टी से उखाड़ धने आया हूं। हवा में बिजली सी कौंधी और पंडित जी के मंत्रों के साथ ही राय पिथौरा की उस जमीन पर शुरू हुआ एक ऐसा तांत्रिक युद्ध जिसकी गवाह आज भी वहां की खामोश पहाड़ियां हैं। डायन ने एक अट्टहास किया जिसकी गूंज से गांव के जानवरों ने रस्सियां तुद्धा लीं। उसने कड़कड़ाती आवाज में कहा, सैकड़ों साल से इस मिट्टी में मेरी जड्ढे हैं। बड़े बड़े तांत्रिक आए और मेरी भूख का निवाला बन गए। तू किस खेत की मूली है रे? पंडित मोहन शर्मा ने बिना विचलित हुए अपनी झोली से अभिमंत्रित गंगाजल निकाला और अग्निकुंड में छिधक दिया। जैसे ही उन्होंने संस्कृत के शक्तिशाली मारण मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, यज्ञ की लपटें 3.5 हाथ ऊंची उठने लगीं। डायन तड़ाप उठी। वह हवा में पागलों की तरह चक्कर काटने लगी। उसके मुंह से इंसानी नहीं बल्कि किसी हिंसक पशु जैसी चीखें निकल रही थीं। वह चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी, यह मेरा इलाका है, यहां की कोख पर मेरा हक है। पंडित जी के मंत्रों का घेरा इतना सख्त था कि डायन पस्त होने लगी। अचानक उसने पैंतरा बदला और गिद्धाते हुए सौदेबाजी पर उतर आई। उसने फुसफुसाकर कहा, पंडित, अगर तू मुझे मुक्त करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है।
मुझे बस एक आखिरी बच्चा दे दे, फिर मैं हमेशा के लिए यह सरहद छोड़ दूंगी। पंडित जी ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अंगारों जैसी चमक थी। वे गरज कर बोले, नीच आत्मा, तू एक तिनके को भी हाथ नहीं लगा पाएगी। तेरी शर्त तेरे साथ ही भस्म होगी। पंडित जी ने पूरे राय पिथौरा को चेतावनी दे दी थी कि अगले 72 घंटे मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय करेंगे। उन्होंने हर घर की चौखट पर रक्षा सूत्र बांधे और सिंदूर से तांत्रिक कवच बना दिए। उन्होंने साफ कह दिया, खबरदार, अगर किसी ने भी अपने बच्चे को पल भर के लिए भी अकेला छोड़ दा, वह किसी भी भेष में किसी भी अपने की आवाज बनकर आ सकती है। पहली रात तो जैसे तैसे गुजरी, पर दूसरी रात ने गांव वालों का पित्त सुखा दिया। ठीक रात के 12 बजे सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत के रोने की आवाज आई। वह विलाप इतना गहरा था कि पत्थर भी पसीज जाए, पर अगले ही पल वह रुदन एक पाशविक हंसी में बदल गया। पूरे गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे बच्चे कहां हैं? मैं उन्हें ढूंढ रही हूं। तभी किसान कमल सिंह के घर की खिड़की पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। बाहर से एक बेहद मीठी और ममतामयी आवाज आई, अनुज बेटा, ओ अनुज, दरवाजा खोल लाडले, देख तेरी नानी आई है, तेरे लिए शहर से खिलौने लाई हूं। कमल सिंह का खून जम गया। वह जानता था कि अनुज की नानी को मरे हुए 5 साल बीत चुके थे। उसने कलेजा मजबूत करके अंदर से चिल्लाया, भाग जा यहां से ओ डायन, तेरा छलावा यहां नहीं चलेगा। बाहर से एक ऐसी डरावनी हंसी आई कि कमल सिंह की पत्नी बेहोश हो गई। डायन ने जाते जाते पत्थर जैसी भारी आवाज में कहा, आज नहीं तो कल उसे तो मैं ले ही जाऊंगी। तीसरी रात, वो रात जिसने राय पिथौरा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 2 बजे अचानक आसमान फट पड़ा। ऐसी आंधी आई कि पुराने बरगद के पेड़ जड़ से उगदक गए और घरों के छप्पर ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगे। चारों तरफ बस एक ही चित्कार थी, मैं आ गई हूं, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। पंडित जी अपने आसन पर अडिग थे। पसीने की बूंदें उनके माथे से टपक रही थीं, पर मंत्रों की लय नहीं टूटी। उन्हें पता था कि यह उस काली शक्ति का आखिरी प्रहार है। अचानक आंधी ऐसे रुकी जैसे कभी थी ही नहीं। पूरे गांव में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे सुई गिरने की आवाज भी चीर दे। फिर गांव के बीचों बीच एक सफेद धुआं उठा और वह खौफनाक आकृति प्रकट हुई। वह साक्षात काल का रूप थी, पुष्पा देवी, जो अब अपनी मानवीय पहचान पूरी तरह खोकर राय पिथौरा की सबसे भयानक डायन बन चुकी थी। उसकी आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। उस डायन का रूप इतना विभत्स था कि उसे देख भर लेने से कई लोग वहीं बेहोश हो गए। उसने एक अट्टहास किया और गरज कर बोली, पंडित, आज फैसला होगा कि राय पिथौरा पर किसका राज चलेगा, तेरी भक्ति का या मेरी शक्ति का। पंडित मोहन शर्मा अपने कक्ष से बाहर आए। उनके एक हाथ में अभिमंत्रित त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं किसी कवच की तरह चमक रही थीं। उन्होंने ललकारते हुए कहा, नीच आत्मा, आज तेरा अहंकार और तेरा अस्तित्व दोनों इसी मिट्टी में दफन होंगे। तैयार हो जा। गांव के ठीक बीचों बीच वह ऐतिहासिक तांत्रिक युद्ध शुरू हुआ। पंडित जी के मुख से निकलते मंत्रों की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा राय पिथौरा थर्रा उठा। एयूम नमः शिवाय, एयूम कालकाये नमः। उनके मंत्रों की ध्वनि से हवा में एक सुनहरी आभा फैलने लगी। दूसरी तरफ पुष्पा देवी, जो अब पूरी तरह डायन का रूप ले चुकी थी, हवा में तैरते हुए अपनी काली विद्या के बाण छोड़ रही थी। उसके चारों ओर एक स्याह घना धुआं था जो रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा था। डायन चिल्लाई, तू बहुत बलवान है पंडित, पर मैं सदियों की भूख हूं। मेरी शक्ति तेरी कल्पना से परे है। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते गांव के पुराने पेड़ जड्डत से उखड़कर हवा में डरावने तरीके से घूमने लगे। लेकिन पंडित जी अडिग थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक गुप्त मंत्र फूंककर उसे जमीन पर गाड़ दिया। त्रिशूल से एक प्रचंड ज्योति निकली जिसने उन पेड़ों को वहीं शांत कर दिया। पंडित जी ने अपनी पूरी आत्मशक्ति समेटी और दहाड़ दिए, अहम ब्रह्मास्मि। यह महामंत्र काल बनकर डायन पर टूटा। उसकी काली शक्ति बिखरने लगी। वह दर्द से तड़पने लगी, पर हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी पूरी आसुरी ताकत लगाकर
आसमान की ओर हाथ फैलाए और अचानक एक काली बिजली कड़च की, जो सीधे पंडित जी पर गिरी। पंडित जी घुटनों के बल गिर पड़े। उनका शरीर झुलस गया था। गांव वालों की सांसें अटक गईं। पर तभी पंडित जी ने मिट्टी को मुट्ठी में भरा और महादेव को पुकारा, हे शिव, इस निर्दोष गांव के लिए मुझे अपनी शक्ति दो। अचानक पंडित जी का शरीर किसी सूर्य की तरह दमकने लगा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया। उन्होंने हाथ उठाकर अंतिम प्रहार किया। डायन समझ गई कि अब उसकी बिसात सिमट चुकी है। वह खौफनाक आवाज में चीखी, मैं हार गई पंडित, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। उसकी एक चीख के साथ ही हवा में उन 18 मासूम बच्चों की बिलखती हुई रूहें दिखाई देने लगीं, जिन्हें उसने अपनी कैद में रखा था। वह उन मासूमों को अपने साथ पाताल ले जाना चाहती थी। पंडित जी ने देखा कि उन बच्चों की रूहें उस काली छाया से जगती हुई हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इन मासूमों को तू छू भी नहीं पाएगी। पंडित जी ने अपना अंतिम और सबसे गुप्त अस्त्र, सर्वभूत प्रेत पिशाच मुक्ति मंत्र शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र चढ़ता गया, बच्चों की रूहें उस जगधन से आजाद होने लगी। उनके चेहरों पर खौफ की जगह एक शांत मुस्कान आने लगी। डायन की एक आखिरी चीख गूंजी, मैं वापस आऊंगी, राय पिथौरा को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पंडित जी ने अभिमंत्रित जल की अंतिम बूंदें छिदकते हुए कहा, इस भूमि से तेरा नाता सदा के लिए समाप्त हुआ। जा अंधकार की उन गहराइयों में जहां से लौटना मुमकिन नहीं। एक तेज धमाका हुआ। चारों ओर सफेदी छा गई और वह डायन पूरी तरह विलुप्त हो गई। हवा का भारीपन अचानक गायब हो गया। राय पिथौरा के आसमान पर जो काली चादर थी वह हट चुकी थी। लेकिन इतना भीषण युद्ध लड़ीचने के बाद पंडित जी का शरीर निढाल हो चुका था। वे अत्यंत कमजोर हो गए थे, मानो उनकी पूरी ऊर्जा उस गांव को बचाने में लग गई हो। पंडित जी के शरीर की पूरी ऊर्जा जैसे उस अंतिम प्रहार में समा गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम संतोष था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने बस इतना कहा, अब यह गांव सुरक्षित है। वह काली छाया हमेशा के लिए छंट गई है। अगली सुबह राय पिथौरा के लिए एक नया सूरज लेकर आई। जो बच्चे हफ्तों से खौफ के साए में बीमार थे, वे अब धीरे धीरे होश में आने लगे थे। रात का वह डरावना सन्नाटा और हवाओं में गूंजती वह हिंसक हंसी अब बीती रात का एक बुरा सपना बन चुकी थी। पंडित जी ने जाते जाते पुष्पा देवी की उस हवेली में एक भव्य शुद्ध जागरण करवाया। मंत्रों और शंख की गूंज ने उस घर के कोने कोने से नकारात्मकता को जड्डी से उखाड़ खदा फेंका। गांव छोधते समय पंडित जी ने सभी को एक गंभीर चेतावनी दी, याद रखना, काली तंत्र विद्या एक ऐसी आग है जो पहले चलाने वाले को ही जलाती है। कभी भी उस अंधेरी राह पर कदम मत रखना। धीरे धीरे गांव की रौनक वापस लौटने लगी। पलायन कर चुके परिवार अपने घरों को लौट आए। गलियों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं और स्कूल की घंटी ने दहशत के सन्नाटे को तोड़ ढ दिया। लेकिन पुष्पा देवी की उस हवेली में रहने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं थी। आखिर में सरपंच ने फैसला किया कि उस जगह को महादेव के मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, ताकि वहां कभी दोबारा कोई बुरी शक्ति पैर न पसार सके। आज भी वह छोटा सा शिव मंदिर वहां खद्ददाचम है, जहां लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। 3 महीने बाद जब मेरी दिल्ली की नौकरी का बुलावा आया, तो गांव छोधते समय मेरे कदम उस मंदिर पुष्पा की पुरानी हवेली के पास ठिठक गए। मैंने वहां एक दिया जलाया और उन 18 मासूमों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिन्हें उस खौफनाक मंजर ने लील लिया था। दिल्ली पहुंचकर भी मेरा मन उन यादों से आजाद नहीं हो सका। मैंने इस विषय पर काफी खोजबीन की, कई प्राचीन किताबें और तंत्र शास्त्र पढ़े। मुझे समझ आया कि हम जिसे महज अंधविश्वास कहकर ठुकरा देते हैं, वह अक्सर विज्ञान की समझ से कोसों दूर एक कड़ी डी हकीकत होती है। भारत के कोने कोने में ऐसी हजारों अनसुनी दास्तान दफन है, और राय पिथौरा की वह डायन भी उन्हीं में से एक थी। राजस्थान की रेतीली हवाओं में ऐसी हजारों कहानियां दफन हैं, जो अक्सर रातों की नींद उड्डरा देती हैं। मैंने गहराई से गौर किया तो पाया कि पुष्पा देवी का डायन बनना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। अत्यधिक दुख, अपनों को खोने का गम और प्रतिशोध की आग
इंसान को उस अंधेरी राह पर ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कभी कभी मन में यह टीस उठती है कि अगर गांव वालों ने उस वक्त पुष्पा का साथ दिया होता, उसकी ममता के घावों पर मरहम लगाया होता, तो शायद वह एक खौफनाक साया बनने के बजाय आज हमारे बीच एक साधारण महिला के रूप में मौजूद होती। पर अब वह सब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक धुंधला नाम बनकर रह गया है। कुलदीप की डायरी। साल 2026 की नई और चौंकाने वाली खोज। साल 2026 के इस दौर में जब मैं फिर से अपने गांव राय पिथौरा लौटा, तो मेरी जिज्ञासा मुझे पुराने रिकॉर्ड्स और बुजुर्गों की चौपाल तक ले गई। वहां जो सच सामने आया, उसने इस पूरी कहानी को एक नया और गहरा आयाम दे दिया। गांव की एक अतिवृद्ध महिला ने हुक्का गुदगुदाते हुए बताया, बेटा कुलदीप, पुष्पा की दादी वाकई एक सिद्ध तांत्रिक थी, पर उसने हमेशा लोक कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मरते वक्त उसने साफ चेतावनी दी थी कि पुष्पा का मन बहुत कोमल है, इसे तंत्र की छाया से दूर रखना, वरना यह खुद को और पूरे कुल को भस्म कर लेगी। पर अनहोनी को कौन टाल सकता था? पुष्पा की मां ने उस चेतावनी को अनसुना कर उसे वो विद्या सिखा दी जो उसके विनाश का कारण बनी। मुझे गांव के एक पुराने संदूक से पुष्पा की दादी की एक हस्तलिखित डायरी भी मिली। उसमें लिखे मंत्र और रेखा चित्र इतने डरावने और जटिल थे कि मैंने उन्हें पढ़ाना भी मुनासिब नहीं समझा और तुरंत पंडित मोहन शर्मा को सौंप दिया। पंडित जी ने उसे देखते ही अपना माथा पकड़ कुपेचियाच लिया और कहा, कुलदीप, ये पन्ने आम इंसान के हाथ लग जाए तो प्रलय आ जाए। ये आग है, इसे दफन ही रहने दो। किले का रहस्य, क्या यह सिलसिला सदियों पुराना है? हाल ही में गांव के पास स्थित उस पुराने खंडहर किले में घूमने के दौरान मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरे रोंगटे खड्डे कर दिए। किले के बीचों बीच बने उस सैकड़ों साल पुराने सूखे कुएं के पास कुछ पत्थरों पर वही चिन्ह खुदे थे जो पुष्पा देवी अपनी हवेली की दीवारों पर बनाती थी। एक पुरातत्व विशेषज्ञ आर्कियोलॉजिस्ट से चर्चा करने पर पता चला कि यह किला कभी एक ऐसे तांत्रिक राजा का गरज था जो अमर होने के लिए मासूमों की बलि देता था। लोक श्रुतियों के अनुसार उस राजा की रानी भी एक भयंकर डायन थी। क्या यह मुमकिन है कि पुष्पा देवी उसी प्राचीन श्राप का हिस्सा बन गई थी? क्या वह काली शक्ति सदियों से उस किले के खंडहरों में किसी माध्यम का इंतजार कर रही थी? यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप उठता है कि राय पिथौरा की मिट्टी में न जाने और कितने ऐसे राज दफन हैं। हैरानी की बात यह थी कि वह रानी कोई और नहीं, वही प्राचीन डायन थी जिसने पुष्पा देवी के शरीर को अपना जरिया बनाया। सैकड़ों साल पहले जब राजा का अंत हुआ तो रानी की देह तो मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसकी अतृप्त रूह उसी किले के पत्थरों और कुएं की गहराइयों में भटकती रही। जब पुष्पा देवी ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए काली विद्या का सहारा लिया, तो उस भटकती रूह को एक माध्यम मिल गया और वह पुष्पा के भीतर बैठ गई। यही वजह थी कि एक सीधी सादी राजस्थानी महिला का चेहरा रातों रात किसी खौफनाक दरिंदे जैसा होने लगा था। वह पुष्पा नहीं, बल्कि वह प्राचीन रानी थी जो फिर से मासूमों की बलि लेकर अपना साम्राज्य खदिद्दा करना चाहती थी। लेकिन पंडित मोहन शर्मा की दिव्य शक्ति के आगे उस सदियों पुराने पाप को घुटने टेकने ही बढ़ाए। उपसंहार। राय पिथौरा की आज की सुबह, आज साल 2026 में जब मैं कुलदीप ये कहानी आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं, तो मेरे गांव राय पिथौरा की फिजाओं में खौफ नहीं, बल्कि शांति की महक है। वह घर जो कभी मौत का केंद्र था, आज भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर है। वहां सुबह शाम होने वाली शंख की ध्वनि और आरती के स्वर गांव के कोने कोने को पवित्र कर देते हैं। जो बच्चे उस खौफनाक दौर में बच गए थे, वे अब जवान हो चुके हैं। कुछ की शादियां हो गई हैं और कुछ शहरों में पार और अच रहे हैं, लेकिन उस मंजर की याद आज भी उनके दिलों में कहीं ना कहीं दफन है। इस पूरी घटना ने मुझे जीवन के 5 सबसे बड़े सबक सिखाए हैं। दुख में संयम। एक मां के लिए बच्चे को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं, पर पुष्पा देवी के गलत फैसले ने उसे खुद ही तबाह कर दिया। दुख और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा विनाश लाता है। काली विद्या से दूरी। तंत्र में शक्ति हो सकती है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार है। इसका गलत इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है।
सामुदायिक साथ। अगर गांव वालों ने पुष्पा के अकेलेपन और दर्द को समझा होता तो शायद वह उस अंधेरी राह पर कदम ही न रखती। इंसान की बेरुखी अक्सर उसे शैतान बना देती है। विज्ञान और पराशक्ति का संतुलन। मैं पढ़ा लिखा हूं और विज्ञान को मानता हूं, पर राय पिथौरा में जो हुआ उसे कोई लैब या फॉर्मूला नहीं समझा सकता। दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अच्छाई की शाश्वत जीत, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा और पुराना क्यों ना हो, उजाले की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी है। आज भी जब मैं रात के सन्नाटे में गांव की गलियों से गुजरता हूं तो यादें जरूर ताजा होती हैं, पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि उस शिव मंदिर में जलने वाला वह अखंड दिया हम सबकी रक्षा कर रहा है। चाहे डायन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक निस्वार्थ इंसान की शुद्ध मंत्र शक्ति और अडिग संकल्प के सामने वह कभी टिक नहीं सकती। पंडित मोहन शर्मा ने अपनी जान की बाजी लगाकर राय पिथौरा की कोख को उजड़ने से बचाया। आज भी जब मैं राय पिथौरा की मिट्टी पर कदम रखता हूं तो वहां का छोटा सा शिव मंदिर मुझे उस भयानक संघर्ष की याद दिला देता है। मंदिर की दहलीज पर खड़े होकर जब मैं आंखें बंद करता हूं तो उन मासूम चेहरों की झलक मेरी आंखों के सामने घूमने लगती है। उनकी याद में मेरे दिल में आज भी उन बच्चों के नाम हमेशा के लिए अंकित हैं। मैं उन सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि वे अब ईश्वर की गोद में सुरक्षित हों, जहां कोई बुरी शक्ति उन्हें छू भी न सके। महादेव से मेरी यही विनती है कि दुनिया में किसी भी माता पिता को ऐसा दुख कभी न झेलना पड़े। अब राय पिथौरा अंधकार से मुक्त है और वहां सिर्फ शांति बसती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो उन मासूम आत्माओं की शांति के लिए कमेंट में AUM शांति या AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अंधेरा कहीं भी छिपा हो सकता है। धन्यवाद।